प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई बहनों, आज के समय मैं बस दुनिया किस रीति से चलता है, दुनिया में हमें कैसा रहना है, कैसे चलना है, इस बात को आप लोग को ध्यान दो। क्योंकि बहुत दुनिया पाप में बढ़ते जा रहा है, अधर्म में बढ़ते जा रहा है, प्रेम ठंडा होते जा रहा है, कुछ भी सही काम करने वाला लोग को भी बिगड़ते जा रहा है। वचन के द्वारा हम चलना, वचन को मुताबिक से चलना है। द वचन हमको शुद्ध करता है, द वचन हमको पवित्र करता है, द वचन हमको बहुत जो प्रभु कहता है, जो मेरा नज़र सबके ऊपर है, वो देख रहा है, वो देखभाल करते हैं। लेकिन फर्स्ट क्या है, मैं ये बात को बताता हूँ। क्यों नीति वचन में लिखा कि 19 अध्याय में 27 ऐसा लिखा है, 19 का 27 वचन में हम पढ़े हैं। मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। हालेलुया। यानी क्योंकि जो उपदेश है ना, उपदेश से जो बुराई उपदेश से बुराई की बात सुनते हैं, वो भटक जाते हैं। जो उसमें से बच के रहो, उसमें से हमको बच के रहने के लिए बोलता है प्रभु। ये वचन आप लोग को काफी वचन दिया है, इन वचन को आप लोग को बराबर ध्यान दो प्रिय भाई बहनों। क्योंकि भटकना जाता है और एक अच्छे से आवाज से बढ़िए क्या लिखा है, मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है हाँ शिक्षा को सुनना छोड़ दे। हाँ, वो इच्छा तू भटकना जाता है, भटकने क्या शिक्षा रहता है, इधर उधर घूमना भटकना शिक्षा रहता है। वो उसी को छोड़ दो, सही रीति से तुम पकड़ के चलो। क्योंकि सच्चा शिक्षा को छोड़ो मत, सच्चा शिक्षा को लेके बैठो, सच्चा में चलते रहो। प्रेज लॉर्ड। सच्चा में चलते रहो, सच्चा में बनते रहो। ये दुनिया तो बहुत बड़ा है, हर चीज मिलता है, हमको कैसा भी जीवन बिता सकते हैं। पौलुस कहता है, मेरे को सब कुछ तो सब चीज़ें उचित है, लेकिन किसी के भी मैं गुलाम नहीं है। तो हमको ये वचन मांगता है, हमको एक शिक्षा मांगता है। अब प्रभु में चलना है, हम प्रभु में आगे बढ़ना है। जो उसका पहले हम सोच लो प्रिय भाई बहनों, 18 अध्याय में 12 वचन में क्या लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो नाश होने के पहले, घमंड, नाश होने के पहले घमंड आते हैं, नम्रता होने के पहले हमको महिमा पाने से पहले, आमीन। और एक बार बढ़िए, अच्छे से बढ़िए। नाश से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। महिमा होने के पहले नम्रता होता है, नाश होने के पहले घमंड आ जाता है। इंसान इसमें गिर पड़ता है, इंसान इसमें खिलाफ में गिर पड़ता है और व्यवस्था का द्वारा चलने के नहीं हो पा रहा है। उसका जीवन में बहुत कुछ खटपिट होता है, उनका जीवन लाइफ में बहुत बर्बाद होता है। क्यों लाइफ पूरा बर्बाद होता है और फैमिली मैटर में भी बर्बाद होता है, सारी चीज़ में बर्बाद होता है।
मेरे भाई बहनों, क्योंकि घमंड का बात है बहुत कर टूटते हैं। घमंड का बात है सारे काम ठंडा पड़ जाता है। घमंड का बात है आशीष बंद हो जाता है, सारे काम बंद हो जाता है। क्योंकि घमंड, किसी मनुष्य के अंदर घमंड आता है क्योंकि नाश हो रहे, पहले नाश हो रहा है, उसका जीवन नष्ट हो रहा है, उसका जीवन नष्ट होने के पहले उसको घमंड आ जाता है। घमंड का मतलब बहुत, मेरा शरीर का कोई नहीं, मैं बहुत धन दौलत वाला हूँ, मैं बहुत धन दौलत वाला हूँ, मैं बड़ाई हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा घर बहुत है, अच्छा सब कुछ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। घमंड, अपने अपने घमंड में चलते हैं। उसका पहले नाश हो रहा है, उसका पता नहीं चलता है क्या नष्ट हो रहा है, परिवार क्या नष्ट हो रहा है, बाल बच्चा क्या नष्ट हो रहा है, तुम्हारा जीवन क्या नष्ट हो रहा है, वो पता नहीं चलता है। जो उसका एकदम अमीर बन के रहेगा, मैं अमीर कोई नहीं, इस बात को उसने हमेशा वही सोचते रहेगा। इसलिए तो नाश होने के पहले घमंड होता है, नम्रता होने के पहले ना, जो महिमा होने के पहले नम्रता होता है। महिमा हो रहा है, उसका महिमा में लेने के लिए तैयारी हो रहा है। वो महिमा प्रभु के भवन में दिखते रहता है, प्रभु के भवन में वचन सुनता है, प्रभु के भवन में अधीन रहता है, नम्रता रहता है, सारे चीज में रहने के द्वारा उसको महिमा में उठने के लिए कारण हो जाता है। और जो नम्रता होने के महिमा होने के पहले नम्रता आ जाए, नम्रता उसके जीवन में आ जाता है, वो तिरस आ जाता है, वो अधीन हो जाता है। मंडली को एक व्यक्ति, एक भाई बहन, ये कैसा जीवन बताता है, कैसा आ रहे, कैसा रहता है, कैसा वचन सुनता है, कैसा बाइबल पढ़ता है, कैसा, सब कुछ पता चलेगा वो कैसा है। इसलिए वो नम्रता हो रहा है, वो बहुत नम्रता हो रहा है। कहता कि प्रभु यीशु मसीह उसका अंदर है, हालेलुया, उसका अंदर है, वो प्रभु काम कर रहा है उसको महिमा के लिए। इसके लिए तो प्रभु कहता कि कृष्ण गीत में क्या लिखा था, तुम पूर्ण सुंदरी, कुछ भी तुमसे कलंक नहीं, कहता है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ये इस बात को हमको बहुत ये प्रभु का भवन में हमको बहुत कुछ पवित्र करवाने के लिए जाता है। हम दूर जाने के लिए नहीं जाता है, दूर जाने के लिए हमको वैसा नहीं करता है, पवित्र करा के उसके पास लेके आता है, उसको भवन में रख के उसको पवित्र करवाता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस बात को मानो, कैसा चलना है, कैसा रहना है। कि क्यों हर एक इंसान बिगड़ना कारण क्या होता है, लेकिन अपना अपने घमंड से बिगड़ जाता है। अपने अपने घमंड से बिगड़ने का कारण उसका जीवन में, लाइफ में परिवर्तन नहीं होता है, शांति नहीं मिलता है, समाधान नहीं मिलता है। जो दुनियादारी में कैसा भी मैं जीवन बिताऊंगा, मैं कैसा भी रहूँगा, मैं अमीर बनूंगा, किसको बात नहीं मानूंगा, थोड़ा दिन प्रभु का भवन में रहता है, उसका बात दूर हो जाता है। थोड़ा दिन अच्छा वचन पढ़ता है, चलता है, उसका बात दूर हो जाता है। क्यों? उसका अंदर वो घमंड है, वो ज़्यादा काम करवाता है। घमंड का इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, घमंड का इंसान बहुत कुछ तकलीफ पाएगा उसको। इसलिए तो बाइबल बताता है जो कैसा, मतलब प्रकाश होने वाला वचन है, प्रकाश होने वाला, महिमा में उठने वाला वचन है। इसलिए तो बाइबल में पढ़ता है, यूहन्ना 17:17 में क्या लिखा है, इन द वचन है हमको पवित्र बनाएगा। तो तुम्हारा पास कुछ भी हो, मैं इसको पवित्र बनाऊंगा, वैसा नहीं, ये वचन है पवित्र बनाएगा। यूहन्ना 17:17 वचन में लिखा है, हालेलुया, द वचन है सत्य, द वचन है सत्य, ऐसा लिखा है। इसलिए द सत्य को, वचन को हम बढ़ना है। वचन को कितना बढ़ता है, उनको बहुत कुछ अच्छे शरीर, शक्ति मिलता है, सामर्थ्य मिलता है उनको। उनको कुछ भी शरीर के अंदर थकावट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, निराश में नहीं पड़ेगा, सब कुछ में वो आगे बढ़ने के लिए कारण हो जाता है, वो पवित्रवान बन जाता है, सत्य के द्वारा उन्हें है ना। पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमेन। ये सत्य, वो तेरा वचन सत्य है।
सत्य को दोबारा मेरे को पवित्र करो कहता है। क्योंकि एक इंसान जो सत्य नहीं बोलता है, सत्य करता है, वो तड़पेगा। क्योंकि 19 का 5वां वचन में लिखा है, तो सत्य को दोबारा, क्योंकि 19 का 5 वचन क्या लिखा है इसमें, और बेगुनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकल आया। 19 का 5। नीति वचन तो लिखा कि इसमें अच्छी बात लिखा है, जो सही बात लिखा है, लेकिन इंसान इसी में बिगड़ जाते हैं। दूसरा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह बचेगा नहीं, वह ना बचेगा। झूठ बोलता है और निर्दोष नहीं ठहरता। झूठ बोलने वाला कभी नहीं उसमें से बच नहीं सकता, प्रभु से बच नहीं सकता। झूठ बोलने वाला कौन है? वो शैतान है, वो झूठ बोलता है। वो तो शैतान का शक्ति अंदर रहेगा, वो झूठ बोलते रहेगा। और शैतान का शक्ति क्या करता है? उसको झूठ बोलने के लिए सिखाता है। बाइबल बताता है झूठ बोलने वाला है वो मतलब जो उसको दंड को पचेगा नहीं, दंड मिल जाता है उसको, झूठ बोलने वाला है। इसलिए इंसान झूठ बोल रहे हैं, इंसान झूठा कहता है और वो हमेशा झूठ बोलते रहता है। जो किसी बात में, वचन में झूठ है, प्रभु का भवन में काम करने में झूठ है, ना कुछ करने में झूठ है, सारे बात व्यवस्था में पालन नहीं करने के द्वारा पालन करने के द्वारा रहेगा तो वो झूठ है। वो झूठा 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 कहता है। लास्ट में झूठा का पिता कौन है? झूठा का पिता कौन है? हालेलुया। ध्यान रखो, वो प्रभु में आने के बाद भी वो खिर पड़ती है, क्योंकि उसका झूठा मतलब बुराई योजना, बुराई इच्छा, लालसा, विलासा में खिर पड़ते हैं, उसका अंदर वो छूटा आ जाता है। छूटा आने के बाद बिगड़ जाता है। अच्छा, बाइबल पढ़ने पे नहीं हो पाएगा, प्रार्थना करने के नहीं हो पाएगा, प्रभु को शरणों में प्रार्थना मुटना टेकने के नहीं हो पाएगा, भाई बहन लोग को संगत में नहीं बैठने के नहीं हो पाएगा। ये पूरा झूठा है, इसका अंदर झूठ आ जाता है। जब झूठ आने के बाद क्या कहता है? यौवना का 8वां अध्याय में 44 में लिखा है, क्या लिखा मालूम है? वो पहले का समान गिर जाती है, वो आगे पढ़ने पे नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसमें बहुत कुछ जो बताता है। वो झूठा का पिता, झूठा का पिता बोलेगा तो ये व्यवस्था का वो अनुसार से नहीं चलेगा। कोई इंसान को देखो, भाई बहनों देखो, थोड़ा दिन अच्छा चलते रहेगा, फिर बिगड़ जाता है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पे उत्तर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ, जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि झूठा है, झूठ का पिता है। हाँ, ये झूठा का पिता। झूठा अस प्रभु का अंदर आने के बाद हालेलुया बहुत लोग को झूठ बोलने के लिए सीख जाता है, जो बात को मानते नहीं है। इस समय वह मुंह से कितनी झूठ बोल करके बिगड़ जाते हैं। इसका द्वारा झूठा का पिता लास्ट में वो क्या करेगा? लेकिन हमको उजाला में ना हम मिलने के नहीं देगा, उजाला में रहने के नहीं देगा, उजाला में रहने के नहीं देगा, प्रभु को भवन में रहने पे नहीं हो पाएगा। वो पूरा पिघल जाता है, वो उसका जीवन बहुत कठिन हो जाता है, उसका जीवन में बहुत बर्बाद। क्यों? कहाँ जगह में हनन्याह ने उत्पन्न किया ना, वह जगह में से छूट जाता है। वो जगह छूटने के बाद उसका जीवन में बहुत वो तकलीफ आ जाता है। वो
डगमगाता है, वो इधर उधर पटकना कारण हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका वजह से प्रिय भाई बहनों, ये बात को आप लोग को मानो, ये बात को आप लोग को ग्रहण करो, क्योंकि ये वचन को बताया है, ये वचन को आप लोग ग्रहण करो। कर पे आप लोग ग्रहण करके वो अच्छा ध्यान करो, बैठो, वचन को ढूंढो, सत्य मार्ग में चलते रहो, प्रभु तुम लोग का आशीष करेगा। आमीन। यीशु मसीह ये वचन को आशीष करे। प्रभु पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। आज के हमें प्रार्थना करेंगे आप लोग को। धन्यवाद पिता, स्वर्ग पिता, इस वचन को मैंने बताया, ये वचन में काम करने के लिए, वचन में चलने के लिए मैंने बताया। जो प्रभु जो आपने इस जगह में बताया, आपके भवन में सारे काम करवा दे, क्योंकि कहाँ गहन जगह में बैठ के सुनने वाला भाई बहन लोग को उनको शांति दे, समाधान दे, बुराई से, बुराई रास्ता में से बचा लो प्रभु, बुराई लोग के बीच में से बचा लो, दुनिया से बचा लो, धन दौलत से बचा लो प्रभु। पवित्र आत्मा सबको अंदर काम करे, क्योंकि परिशुद्ध आत्मा तिरस्वंद कृपाल है। हालेलुया, उनको प्रभु धन्यवाद। परिशुद्ध आत्मा काम करता है, मदद करता है, वो मददगार है प्रभु। जो प्रभु अब मदद कीजिए, सभी के बीच में मदद कीजिए। कोई इंसान जो नष्ट होना आपकी इच्छा नहीं है प्रभु, इसलिए 2000 साल को पहले या जगत में आए हैं, वो सबको बचा लो प्रभु। हर जाति, भाषा, धर्म को आपने बचाकर प्रभु सबको स्वर्ग का राज के लिए धन्यवाद। रास्ता खोल दे पिता, उनका दिल में प्रभु, दिल को हालेलुया प्रभु, दिल को बदलता है, वो धर्म को नहीं बदलता है, दिल को बदलता है प्रभु। दिल को बदलो, सबका दिल को बदलो प्रभु। आपके वचन को दोबारा आपने लेके संभाले, आपका हाथ में मैं सौंप रहा हूँ। ये सुबह के समय ये वचन प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते, आमीन।